मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों से संस्था आज के दिन को एक विशेष शाम के रूप में आप सबके समक्ष पुष्पांजलि के रूप में प्रस्तुत करती आ रही है। जनगण स्वाधीनता मंच का यह प्रयास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे इस देश के इतिहास के साथ रूबरू हो और जो जिस आजादी में, जिस स्वतंत्रता में हमें आज ये सांस लेने का मौका मिल रहा है, ऐसे अमर बलिदानियों को हम कहीं भूले नहीं, उन्हें अपनी स्मृतियों में याद रखें। और यही इस जनगण स्वाधीनता मंच का प्रयास है। बंधुओं, कुछ ही क्षणों पश्चात हमारा आज का यह कार्यक्रम जो निर्धारित लंबे से आप सभी जानते हैं क्रमवार चलता है, कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ होगा। हमने आज के इस कार्यक्रम में कुछ विशेष करने का प्रयास किया है। हमने अपनी कुछ इतिहास कुछ चित्र के माध्यम से, छाया चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम इस काकोरी घटना को, जो जिस के आज शताब्दी वर्ष हो रहे हैं, 1925 को यह घटना घटी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण घटना शामिल हुई थी, उस घटना की शताब्दी वर्ष को भी हम इस मंच के माध्यम से मना रहे हैं। आप सभी को ये मालूम होगा कि देश की आजादी में कई गीत जो क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था, उसके पीछे कई गीतों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसी गीत में से एक, उसी राष्ट्रगान में से एक, वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम वहां भी समर्पित कर रहे हैं। आप सभी निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम में आते हैं। हम एक बार फिर जनगण स्वाधीनता मंच उमरिया की ओर से आपका आभार। और एक और विशेष व्यवस्था हमारी आज के इस कार्यक्रम में है। आज का युग व्हाट्सएप का हो गया है और व्हाट्सएप में पूरी सही जानकारियां हम सबको नहीं मिलती हैं। हमने, चूंकि ये संस्कृति बढ़ाने का काम भी यह संस्था करती है, साहित्य बढ़ाने का काम भी यह संस्था करती है, उसी कड़ी में हमारे बीच यहाँ पर कुछ पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया गया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत निर्धारित मूल्य पर उसको भी क्रय कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे इतिहास को हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़कर जाने और सही इतिहास जाने, ये इस संस्था का एक और प्रयास है। आप सभी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। एक बार फिर जनगण स्वाधीनता मंच मातृवंदना सेवा समिति उमरिया आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है।
कोई पूछे मेरे बारे में टाइगर छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये प्यारा सा गीत। छोटा अपना हो लेके आई है हवाएं इशारा। लेके आई है हवाएं ये इशारा। लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वतन मेरे, चलिए वतन मेरे। देखेंगे हम अपना आंगन, हमको भावेगा मोरा, हमको भावेगा मोरा, हमको भावेगा, हमको भावेगा हो दिल में जागा
जय। भारत माता की जय। एक बार फिर इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित देशभक्त साथियों का मातृवंदना सेवा समिति उमरिया और जनगण स्वाधीनता मंच हृदय की असीम गहराइयों के साथ आपके इस प्रांगण में अभिनंदन और स्वागत कर रहा है। मातृवंदना सेवा समिति जनगण स्वाधीनता मंच का यह प्रयास है कि इस छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस देश की गौरवशाली परंपरा को चिरस्थायी बनाए रखेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। टीका लगवा ले। अरे वाह। इन उत्साही साथियों का भी हम जनगण स्वाधीनता मंच उमरिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज जिले भर के समस्त देश प्रेमी लोग इस प्रांगण पर आपको देखने मिलेंगे। पूरे जिले भर के साथी हमारे इस कार्यक्रम को देखने, इस कार्यक्रम में हमारी साथ सहभागिता करने आ रहे हैं। हम उनका जनगण स्वाधीनता मंच मातृवंदना सेवा समिति उमरिया की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं जैसा कह रहा था कि देश की आजादी को समर्पित हमारा आज का यह कार्यक्रम पूरी तरीके से काकोरी घटना को समर्पित है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हर साल एक एक क्रांतिकारी के परिवार को लाकर उनका सम्मान करते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम काकोरी घटना से हम आप सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उमरिया इसके लिए जाना भी जाता है कि यहाँ अतिथियों का पूर्णतः सम्मान होता है। और फिर जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच इस मंच पर होगी, निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय होगा। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश के महासचिव आदरणीय रामेंद्र जी भाई साहब होंगे। और आप सभी विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में आज का हम यह शहीद दिवस का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। एक चीज और, यह कार्यक्रम केवल काकोरी के लिए नहीं है। इस देश की आजादी में कई कवियों ने जो अपनी कविताएं गढ़ी, कविताएं लिखी और वो गीत के माध्यम से, राष्ट्रगान के माध्यम से एक उत्साह भरने का काम क्रांतिकारियों में किया। उसी में से एक वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इन 150 वर्षों की ये शताब्दी वर्ष भी 150 वर्ष की जो अपने साथ चल रही है, उसका भी आज हम इस माध्यम से उसके लिए भी समर्पित कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे अतिथि हमारे बीच मंच पर होंगे और एक जोरदार काव्य पाठ, हिंदुस्तान के नामी कवि आपके बीच इस मंच पर होंगे, जिनकी कविताओं से, जिनकी ओजपूर्ण कविताओं से हम ये पूरा जो परिसर है देशभक्तिमय होगा। निश्चित रूप से हम आप सबसे एक बार फिर आग्रह करते हैं कि धैर्य बनाकर रखेंगे पूरे कार्यक्रम तक। जब तक हमारा यह कार्यक्रम संपन्न नहीं होता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पूरा आनंद लेंगे इस कार्यक्रम का। और सभी देशभक्त लोगों से आग्रह भी है कि शहीद परिवारों को इसी के माध्यम से हम पुष्पांजलि देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। फल और फूल युगाए केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो लीजिए एक बार पुनः भानु प्रकाश गुप्ता। वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे आंसुओं से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हर चीज पे आंसुओं से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मन में चुभते हैं ना दर्द ठहरता है, ना आंसू मन में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। एक रात कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। सभी लोगों के जयकारे से गूंजते चाहिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। उमरिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जैसा कह रहा था, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के निमित्त नहीं है,
ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने अति आवश्यक हैं, क्योंकि आज का युग आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक में ज़्यादा समय बीतता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ जो भी कि हम आने वाली पीढ़ियों के इतिहास से अवगत कराएं, और निश्चित रूप से ये आज़ादी हम आप सबको बड़े जद्दोजहद के बाद मिली है, बड़ी परिश्रम के बाद मिली है। ये आज़ादी कोई थाली में परोस कर देने नहीं आया था। इस आज़ादी के पीछे ऐसे वे रणबांकुरे हैं जिन्होंने अपने न परिवार की चिंता की, न अपने जीवन की चिंता की, और हमको थाली में हमको बल्कि आज़ादी परोस कर दी है। ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे वीर देशभक्तों को हम आज इस शहीद दिवस पर, क्योंकि आज के दिन ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी, वे रणबांकुरे जिनकी उम्र जिस समय खेलने कूदने की थी, वे हंसते हंसते हम आप सबकी आज़ाद जीवन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। उनकी याद में हम हर साल 23 मार्च को इस तरह के आयोजन करते हैं। निश्चित रूप से ये आयोजन पूरे जिले में ही नहीं, अब मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ रहा है, और धीरे धीरे हमारी जैसे कई संस्थाएं अब इस 23 मार्च को याद कर रही हैं और इस तरह के आयोजन कर रही हैं। हमारा मकसद भी यही है कि हम जन जन तक, हम गांव-गांव तक इन भावनाओं को पहुंचाएं और आज के दिन को याद करें। निश्चित रूप से आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम आपका इस संस्था की ओर से अभिनंदन करते हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जैसा कि मैं कह रहा था कि काकोरी घटना पर आधारित, काकोरी कांड को यह समर्पित आज का यह कार्यक्रम है। काकोरी वह घटना जो देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। काकोरी की उस घटना में देश के उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन लूटकर उनके छक्के छुड़ाए थे, और उसके बाद अंग्रेज वापस जाने के लिए विवश हुए थे। निश्चित रूप से यह काकोरी की घटना को याद करते, चूंकि उसका शताब्दी वर्ष है, 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, उस शताब्दी वर्ष को याद करते हुए वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वंदे मातरम को भी हम आज का यह कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम में जहां एक ओर आनंद होगा, वहीं देश और दूसरी ओर हमारी आत्मसंतुष्टि होगी कि हम भी निश्चित रूप से उन रणबांकुरों को इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हमारे बीच होंगे, और उन देश के ख्याति लब्ध कवि जो इस मंच से पूरी देशभक्ति की समा इस पूरे वातावरण को गुंजायमान करेंगे, कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे इस मंच पर होंगे। केवल धैर्य बनाकर रखना है, और उसके बाद कार्यक्रम हम इस मंच के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। दिया
जितने भी जो देशवासी हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो जरा 2 लाइन मेरे साथ गाएंगे हाथों को ऊपर करके। दे दिया है, जरा तालियों के साथ। मैं चाहती हूँ जैसे ही बीट बज रहा वैसे आपकी तालियां बज कहेंगे क्या? दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात, जरा जोरदार ताली। और एक साथ गाएंगे क्या? दे दिया है काकोरी कांड के नायक सचिन संजीव बख्शी की पौत्री माननीय मीता बख्शी जी हमारे बीच सबसे कुछ ही क्षणों पश्चात उपस्थित हो रही हैं। हम एक बार आप सबसे चाहेंगे कि जब उनका प्रवेश इस परिसर में हो तो हम अपनी अपनी जगह को छोड़कर जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। तो जैसे उमरिया की परंपरा है कि उमरिया के लोग अतिथियों का सम्मान करना जानते हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश शाखा के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रावण जी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ देश के तीनों नामी कवि जिनका नाम हम कभी टीवी पर कभी टीवी के चैनलों पर देखते हैं, नेताजी कहें और पता नहीं कितने शो पे हुए कवि हमको टीवी पे देखने मिलते हैं, वे कवि आज इस पूरे वातावरण को देशभक्ति में सराबोर करेंगे। निश्चित रूप से कार्यक्रम अपने आप में उत्साह भरने वाला होगा जब आप यहाँ से घर जाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरा ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी जो मंशा है, हमारी संस्था की जो मंशा है, हमारे इस कार्यक्रम कराने का जो ध्येय है, निश्चित रूप से पूरा होगा। हमारा थोड़ा सा प्रयास है कि हम घर घर तक, जन जन तक देशभक्ति का वो वातावरण खड़ा करें। आप देख रहे हैं कि इस पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से त्राही त्राही मची हुई है, जिस तरह से आतंक मचा हुआ है, वो आतंक ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से दूर होगा। हमको केवल जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आजादी बड़े कठिन परिश्रमों के बाद आई है। इस आजादी को पाने के लिए न जाने हमने कितने ऐसे दीवाने खोए हैं कि जिनकी इस देश को जरूरत थी, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है, तब जाकर हमको ये अक्षुण आजादी मिली है कि हम आज इस जगह पर बैठकर ऐसे कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि पूरे समय तक यदि बने रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि 365 दिन में शायद हम लोग एक दिन ऐसे कार्यक्रमों को दे सकते हैं, बाकी 364 दिन अपने काम करिए। मेरा आग्रह आप सबसे रहेगा कि पूरे समय तक हमारे साथ बने रहेंगे। निश्चित रूप से आपको भी आनंद आएगा और एक आत्मसंतोष का भाव लेकर हम घर जाएंगे कि हमने एक दिन इस देश को समर्पित किया, उन देश के वीरों को याद किया जिन्होंने हमको ये अक्षुण आजादी दी है। एक और चीज आपको बता दूं कि हमारे मंच से सीधे हाथ की तरफ हमने कुछ स्लोगन्स और कुछ इतिहास का संकलन किया है। इस इतिहास में हमने काकोरी घटना को भी दृष्टिगत किया है, हमने शहीद दिवस को भी दृष्टिगत किया है। साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं, इस कार्यक्रम को लगभग 8, 10 और 11 वर्ष हो गए, उनकी स्मृतियों को भी संजो कर रखा था, उसे भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमारा एक और प्रयास रहा है कि आज देश की जो मूलभूत आवश्यकता है, स्वदेशी, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और सामाजिक समरसता, इस तरह के जो ये 5 बिंदुओं पर आज देश को सोचने की आवश्यकता है, ऐसे बिंदुओं का इनका भी आप सब निरीक्षण करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक प्रयास और हमारी संस्था का रहा है कि आज के बच्चे ज्यादातर गूगल करके जानकारी एकत्र करते हैं और गूगल में जानकारी बनाकर डाली जाती है, तो कई बार हमको जानकारियां जो मिलती हैं उसमें अलग अलग अंतर आता है और वो पूर्ण रूप से सत्य जानकारी नहीं होती। क्योंकि जो सही जानकारी है निश्चित रूप से साहित्यों से मिलती है और साहित्य संकलन का काम भी हम इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। उन साहित्य की पुस्तकें, कुछ पुस्तकें जो आपके परिवार में जरूरी हैं, जो आपके परिवार के बच्चों को जरूरी हैं, ऐसी पुस्तकें भी जिसको आप क्रय कर सकते हैं बड़ी कम
दाम की पुस्तकें हैं, लेकिन उसका असर बहुत लंबा होने वाला है। इस तरह के प्रयास हमारी संस्था निरंतर कर रही है। आप सबका एक बार फिर हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे अतिथि इस मंच पर पहुंच रहे हैं। देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में। भाई एक और प्यारा सा देशभक्ति आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को पानी भर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी हो, बहता सा पानी है तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी। मिट्टी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कोई रतन नहीं है, जिंदगी जीवन से कोई गमन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है वो हमने ये ठानी है, हमलावरों से हमलावरों की तुम कहानी कर देंगे। तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले। हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। बारूदी अफसाने जाते हैं परवान, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी लेकिन कभी न रुकना। बहुत सह लिया अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है।
ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे, तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा, हर सोना जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, तेरी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, तेरी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी देंगे, आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, आपके बरस तेरी प्यासों में पानी कर देंगे, आपके बरस। ये दुनिया तो खाली है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये जिंदगानी देंगे, आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, आपके बरस तुम्हारे पानी कर देंगे। समीक्षा सिंह जी भी मौजूद हो रहे हैं। माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। बंधुओं, निश्चित रूप से हमारी संस्था का यह प्रयास है कि जन जन तक उन अमर बलिदानियों को यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम जनगण स्वाधीनता मंच उमरिया की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनका भी इस जनगण स्वाधीनता, क्योंकि कई तरीके कार्यक्रम हैं, समय भी काफी हो गया है और निश्चित रूप से अब बहुत देर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम अपने कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आप सभी का एक बार फिर जनगण स्वाधीनता मंच मातृवंदना सेवा समिति उमरिया हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मंच के इस 10वें सोपान काकोरी कांड के 100 साल हुए हैं, शताब्दी वर्ष, और हम सभी से चाहेंगे कि एक बार हम जनगण समक्ष मां भारती स्वयं खड़ी हैं, इसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विगत 1 महीने से इस प्रकार हुआ और आज भारत माता हम सबके समक्ष यहां पर विराजित है। मैं अपने अतिथियों, हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि 100 वर्ष मैंने बताया कि काकोरी कांड के 100, मीता बख्शी जी हम सबके बीच हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहिए। भाई साहब उपस्थित हैं। आप जनरल सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी और राष्ट्रीय सचिव सेवा भारती के हैं। विगत 28 वर्षों से सामाजिक कार्य ऐसे करते आ रहे हैं। मैं आप दोनों अतिथियों से और साथ ही अपने जिले के मुखिया आदरणीय धर्मेंद्र जैन जी से आग्रह करता हूं कि मां भारती के चरणों पर दीप प्रज्वलित समाप्त होगा तो एक बार आप प्रदर्शनी भी दे सकते हैं, क्योंकि 100 वर्ष काकोरी कांड के हुए हैं, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है से है। तो आप स्वदेशी, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और सामाजिक समरसता ऐसे विषयों पर अगर वर्ष भर हम थोड़ा थोड़ा कार्य अपने घरों पर करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके लिए यह सुखदायी होगा। बैठे हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हम सब इस भारत माता की संतान, इस भारत देश में निवासरत और भारत माता की पूजा अर्चना के बाद आज का यह कार्यक्रम है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज और मातृ समिति के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि एक बार प्रदर्शनी का जायजा एक बार, और सभी से हमारा आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ एक बार वर्ष वंदे मातरम
के हुए हैं और शासकीय आदेश भी हो चुके हैं कि हर कार्यक्रम में वंदे मातरम की पूरी कड़ियां गाई जाए। निश्चित रूप से आज हम 1925 से जो 100 वर्ष 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना, इतिहास में काकोरी कांड नाम है, लेकिन अमर बलिदानियों के लिए हम इसको काकोरी घटना कहते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम परिवर्तित कर काकोरी घटना किया है और वो अपने देश के लिए किया गया घटनाक्रम है। इसलिए हम बड़े सम्मान के साथ इस घटना को यहां पर देखते हैं। मैं अतिथियों को मंच पर जब आग्रह करूंगा उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग 10 मिनट का समय दी। गण अभी फ्लाइट से जबलपुर और जबलपुर से उमरिया पहुंच चुके हैं। हम उनको भी मंच पर आग्रह कर हमारे साथ इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक में कई जानकारियां नहीं मिलती, तो अपन बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें भी रखते हैं। वंदे मातरम को 150 वर्ष हो रहे हैं। एक बार हमारी डॉक्यूमेंट्री वाली टीम होगी तो हम काकोरी घटना का थोड़ा सा बैठकर और इस घटना को देखेंगे और इसके बाद हम बाकी मंची कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। क्यों हुई? क्योंकि एक इतिहास की जानकारी हम अपने इस नगर और इस जिले के निवासरत सभी साथियों को एक बार हम अर्पित करते हैं किसी एक विषय को लेकर। और चूंकि यह पूरा कार्यक्रम इस बार काकोरी कांड की मुख्य थीम पर है तो उसको हमने यहाँ पर प्रसारित करने का काम किया है। बलिदानी देखने को मिले और इसी किस्से की बनाई बुनियाद पे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और हमें आजादी मिली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड की। जुलाई 1925 शाहजहानपुर एक खुफिया कमरे में एचआरए के सबसे भरोसेमंद क्रांतिकारी मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। सभी एक के बाद एक मुद्दा उठा चर्चा कर रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और बिस्मिल कमरे में घुस जाते हैं। इनके कमरे में घुसते ही सब अचानक शांत हो जाते हैं और कमरे की इस शांति को बिस्मिल अपनी जोशीली आवाज से भरते हुए कहते हैं, तुम सबने देखा होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बंद होने के बाद से ही अंग्रेजों के जुल्म बेलगाम हो चुके हैं और इससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि अब देशवासियों ने अंग्रेजों के सामने घुटने ही टेक दिए हैं। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार कम था कि अब ये अंग्रेज सॉल्ट बिल लाकर नमक के दाम भी दुगने कर रहे हैं। दोस्तों, ये आवाज क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी की थी, जो पढ़ाई से तो एमए हिस्ट्री थे, लेकिन जब बात अंग्रेजों को खदेड़ने की हो तो इनकी प्लानिंग करने की क्षमता के कारण इन्हें सब इंजीनियर कहकर पुकारते थे। राजेंद्र के बाद इस कमरे में मौजूद हर इंसान अपनी बात कहने लगता है। कुछ देर सुनने के बाद कमरे में दबंग सी आवाज एक बार फिर गूंजती है, बिस्मिल जी, मेरे देश की मिट्टी में आज भी बहुत दम है। इन अंग्रेजों को उनकी नाक रगड़वाने का समय आ गया है। अपनी मूंछों को ताव देते हुए ये शब्द और किसी के नहीं बल्कि उस समय 19 साल के रहे फौलादी जिगरे वाले चंद्रशेखर आजाद के थे। आजाद का जोश देख बिस्मिल मुस्कुरा देते हैं और एक क्रांतिकारी की तरफ इशारा करते हैं, जिसके तुरंत बाद ये क्रांतिकारी एक नक्शा सभी के सामने रखी बड़ी सी मेज पे बिछा देता है। सभी इस नक्शे को हैरानी से घूरने लगते हैं। तभी सबकी जिज्ञासा को खत्म करते हुए बिस्मिल जी कहते हैं, ये काकोरी स्टेशन का नक्शा है और आज हम एक ऐसे खतरनाक मिशन के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हम सभी की सालों पुरानी इच्छा को पूरा कर अंग्रेजों को सीधा लंदन तक झटका देगा। ऐसा कह बिस्मिल एक क्रांतिकारी को पूरा प्लान सबको बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये क्रांतिकारी सबको बताता है, अंग्रेज टैक्स के रूप में जो हमसे पैसा लूटते हैं, उस पैसे को वो शाहजहानपुर से लखनऊ एक ट्रेन में लेके जा रहे हैं। हम सभी इस ट्रेन में सफर करेंगे और इस पैसे को लूट लेंगे, जो आगे चल के हथियार खरीदने और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने में काम आएगा। ये सब कहने वाले और कोई नहीं बल्कि सिर्फ 21 साल के
लेकिन एचआरए के दिग्गज क्रांतिकारियों में गिने जाने वाले सचेंद्र बख्शी थे। सचेंद्र की बात खत्म होते ही बिस्मिल एक्शन प्लान समझाते हैं। ट्रेन में कुल 6 डब्बे हैं। आखिरी डब्बा गार्ड कैबिन का है, जिसमें हमारी तिजोरी है। तिजोरी करीब 50 से 60 किलो की होगी। आजाद, राजेंद्र और सचेंद्र, तुम तीनों सेकंड कोच में सफर करोगे और हम सब थर्ड कोच में। ट्रेन जैसे ही लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर काकोरी के पास होगी, आजाद तुम राजेंद्र को इशारा करोगे, जिसके तुरंत बाद राजेंद्र तुम चैन खींच देना। इसके बाद हम सभी ट्रेन में बैठे यात्रियों को संभालेंगे। इतने में तुम तीनों सेकंड कोच से निकल गार्ड कैबिन में घुस जाना और तुरंत तिजोरी को ट्रेन से नीचे फेंक देना। लेकिन अंग्रेजों को लखनऊ से काकोरी पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, इसलिए ट्रेन रुकने से तिजोरी खोलने तक हमारे पास समय बहुत कम रहेगा। एक और बात, बिस्मिल कुछ और कहते तभी एक आवाज उन्हें टोकती है। गार्ड कैबिन में तो पुलिस वाले भी हो सकते हैं। यह आवाज बिस्मिल के प्रिय मित्र और एचआरए के हट्टे कट्टे क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान की थी। अशफाकुल्लाह की तरफ देख बिस्मिल कहते हैं, बिल्कुल सही, गार्ड कैबिन में एक हथियार के साथ गार्ड होगा, इसलिए इन तीनों के साथ आजाद, राजेंद्र, सचिंद्र तुम भी वहां जाओगे और गार्ड को सिर्फ बेहोश करना है। सारा प्लान समझने के बाद कमरे में बैठे हर क्रांतिकारी के मन में जोश की लहर उठती है। मीटिंग खत्म होने से पहले आजाद जोर से कहते हैं, देश के लिए जान कुर्बान भी की तो कोई गम नहीं। इनके पीछे बाकी लोग भी दोहराते हैं, कोई गम नहीं। क्रांतिकारियों ने प्लान तो बना लिया, लेकिन इसका अंजाम वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा ये सोच के चल रहे हैं। उल्टा ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के वजूद को ही खतरे में डाल देते हैं। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से पैसे से भरी ट्रेन निकल जाती है और अलग अलग जगहों से इसमें 10 के 10 क्रांतिकारी भी चढ़ जाते हैं। ट्रेन में एकदम लुभावना सा माहौल था, क्योंकि रात हो चुकी थी और पूरी ट्रेन में खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। सारे यात्री लगभग सुस्ती में थे और इधर क्रांतिकारी काकोरी स्टेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब लखनऊ से करीब 15 किलोमीटर ही रह गए थे और आजाद की नजर खिड़की से दिख रहे काकोरी स्टेशन के बोर्ड पे पड़ती है और इसके तुरंत बाद वो राजेंद्र की तरफ देख मूंछ को ताव देते हैं और राजेंद्र चेन खींच देते हैं। ट्रेन धीमी होनी शुरू हो जाती है और सारे क्रांतिकारी अपनी जगह से उठ सभी यात्रियों को चुप रहने के लिए कहते हैं। ट्रेन लगभग रुक चुकी है। आजाद और उनके 2 साथी फटाफट गार्ड कैबिन की तरफ जाते हैं और उधर थर्ड कोच में से अशफाकुल्लाह भी गार्ड कैबिन में पहुंच जाते हैं। आजाद वहां मौजूद गार्ड का ध्यान भटकाते हैं कि तभी पीछे से अशफाकुल्लाह उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सारे मिलके तुरंत तिजोरी को बाहर फेंक देते हैं। तिजोरी खोलना जितना आसान लग रहा था उतना नहीं था और तिजोरी खुलती उससे पहले ही एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सभी एक पल के लिए ठहर से जाते हैं। दरअसल सामने से एक और ट्रेन आती दिख रही थी और अगर उसमें ब्रिटिश पुलिस हुई तो सारा प्लान गले में सांप पहनने जैसा बन जाता। ट्रेन करीब पहुंचती जा रही थी और तिजोरी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। इधर ये ट्रेन करीब पहुंच जाती है और उधर सबकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। तभी वो इस ट्रेन की तरफ देखते हैं तो ये मालगाड़ी थी, जिसमें पुलिस के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हॉर्न मारती हुई ये मालगाड़ी सीधा निकल जाती है और इसके निकलते ही सभी के चेहरे पे एक शांत सा भाव आ जाता है। इधर कई देर से राजेंद्र और आजाद तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अशफाकुल्लाह उन्हें पीछे करते हुए हथौड़ी मांगते हैं और अपने विशाल हाथों से वो जोर से तिजोरी पे वार करते हैं कि वो एक झटके में खुल जाती है। फटाफट ये सारा पैसा अपने साथ लाए चादर में भर लेते हैं और इसके तुरंत बाद सारे क्रांतिकारी इस अंधेरे में विलुप्त हो जाते हैं। सुबह होने तक ये खबर भारत के कोने कोने तक तूफान की तरह पहुंच जाती है और जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा हुआ। इन 10 क्रांतिकारियों ने वो कर दिखाया जो हजारों लोगों की भीड़ नहीं कर पाई थी। खुद को सर्वशक्तिशाली समझने वाले अंग्रेजों की नाक के नीचे से पूरे 8,000 रुपए यानी आज के लगभग 60 लाख रुपए लेकर रफूचक्कर हो गए और अंग्रेज सिर्फ हाथ मसलते रह गए। अब अंग्रेज पागलों की तरह खोजबीन शुरू कर देते हैं और उनको सबसे पहला सुराग काकोरी स्टेशन से ही मिल गया। दरअसल उस रात क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर
वहीं गिर गई थी और उस पे एक दुकानदार का नाम लिखा था। इस दुकानदार से